सेनेट की 37 नशस्तों के लिए वोटिंग जारी। कौमी असम्बली हॉल पोलिंग स्टेशन करार। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में खुफिया बैलेट से वोटिंग जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर दिया। कौमी असम्बली हॉल में पहला वोट PTI के मियाँ शफीक अराई ने कास्ट किया। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, असद कैसर, कासिम सूरी, उमर अयूब, शाहिद खाकान, मौलाना असद महमूद समेत कई अरकान ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कामयाब हो चुकी है। हमने कठपुतली हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। PTI के मेंबरान अपनी हुकूमत से खफा हैं। कहा, इलेक्शन में ताखीर और उम्मीदवार को नाअहल करार देने की कोशिश की गई। इससे पता चलता है कि हुकूमत परेशान है, हार रही है, हुकूमत जा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी लोगों के सामने है। इलेक्शन में जीत किसकी होगी वो नहीं बता सकते। सेनेट इलेक्शन में दिलचस्प मार्का, सबकी नजरें इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर। अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। पार्लियामेंट हाउस में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत। दीगर अरकान से भी मुलाकातें। यूसुफ रजा गिलानी का जीत का दावा। अली हैदर गिलानी की वीडियो प्लांटेड करार दे दी। सेनेट का इंतखाब PTI बआसानी जीत जाएगी। हफीज शेख को 180 से ज्यादा और अपोजिशन जमातों को 155 के लगभग वोट पड़ेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, इस इंतखाब के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता 30 बरसों से सेनेट की सीट पैसों से खरीदी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोई जितना यकीन दहानी दिलाता है वो उतना ही अंदर से कमजोर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से खोखली है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी मेहनत से साबित किया कि वो जीतेंगे। नून लीग के 83 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिलेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये अक़लियती हुकूमत है। 2.5 साल में मईशत और रोजगार तबाह हुआ। करप्शन, चोरी और नाअहली के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि उम्मीद है आज का मार्का हफीज शेख जीतेंगे। कल से PDM की सियासत कमज़ोर पड़ेगी। इस्लामाबाद में हमें अब सुकून चाहिए। जमहूरियत की तवानाई और ताकत के लिए सोचना चाहिए। इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। वोट पर निशान दर्ज करने और 2 लोगों को पहली तरजीह देने पर वोट मुस्तरद हो जाएगा। किसी को भी पोलिंग स्टेशन में मोबाइल या कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं। पाबंदी का इतलाक वोटर, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट समेत सब पर है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। अरकान को बैलेट पेपर हासिल करने के लिए असम्बली से जारी शुदा कार्ड दिखाना लाजमी। आम नशिस्त के लिए बैलेट पेपर सफ़ेद, खवातीन की नशिस्त के लिए गुलाबी बैलेट पेपर जारी होगा। बैलेट पेपर पर वोटर की शनाख्त का निशान लगने पर वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन अरकान को सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। इलेक्शन कमीशन अरकान सेनेट इंतखाबात का जायजा लेने सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रवाना। सूबाई अरकान अपने अपने सूबे में सेनेट इंतखाबात का जायजा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग के अमल का जायजा लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIF के रुकन हिदायतुर रहमान ने पहला वोट डाला। बलोचिस्तान असम्बली में पहला वोट सूबाई वजीर आपाशी नवाबजादा तारिक मक्सी ने कास्ट किया।
सिंध असम्बली में मीर शबीर बिजारानी ने पहला वोट डाला। सिंध असम्बली में अरकान की आमद जारी। PTI के मुनहरिफ रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। तहरीक इंसाफ के दूसरे मुनहरिफ रुकन शहरियार शर वोट कास्ट करके बुलेट प्रूफ गाड़ी में रवाना। PTI के टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो बोले, PTI टूट फूट का शिकार नहीं, हम अपनी सीटें निकाल लेंगे। तैमूर तालपुर बोले, PTI के बहुत से अरकान अपनी हुकूमत और उम्मीदवारों से खुश नहीं, आज पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। शर्जील मेमन ने कहा कि कल का असम्बली का वाकया तहरीक इंसाफ का ड्रामा था। असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को असम्बली पहुंचाने में ताखीर। तर्जुमान का कहना है गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर अब तक पुलिस की बख्तरबंद नहीं पहुंचाई गई। हलीम आदिल शेख बोले कि उन्हें साजिश के तहत आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है, उन्हें किसी भी तरह से असम्बली पहुंचाया जाए। मेरे लिए लाजमी नहीं APC में ले चलें, मुझे असम्बली पहुंचा दें। आप गदा गाड़ी में ले चलें, रक्शे में ले चलें, एम्बुलेंस पे ले चलें, अपनी गाड़ी पे ले चलें, पैदल ले चलें, लेकिन मुझे असम्बली आज मेरी आईनी जिम्मेदारी है, हमने टाइम पे पहुंचना है। पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा रब्बानी कहते हैं, सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वो तमाम इकदाम उठाए जो इलेक्शन के अमल को साफ और शफाफ बनाए। कहा, कल जो सिंध असम्बली में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, इस्लामाबाद में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी से मुतालिक वीडियो पर नोटिस ले लिया। वीडियो में अली हैदर गिलानी अरकान असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीका समझा रहे हैं। अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया कि वीडियो उनकी है। PTI का यूसुफ रजा गिलानी पर इंतखाबी अमल में करप्शन के मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त दे दी। वीडियो के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और अली हैदर गिलानी की मुबैना ऑडियो टेप भी सामने आ गई। मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी के मुतालिबे पर नासिर हुसैन की आवाज़ में कहा गया कि भाइयों के काम हो जाएंगे, वो 5-10 ऊपर करा देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नासिर हुसैन शाह की तरदीद। कहा, उनकी किसी से बात हुई है और ना ही ये उनकी आवाज़ है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन 1 घंटे में आवाज़ की तस्दीक करा सकता है। ये भी दावा किया कि अली हैदर गिलानी से बात करने वाले 4 MNAs का पता चल गया। 4 अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट डालेंगे। हलवा पूरी, जायकेदार ऑमलेट, मक्खन, जेली, शहद, डबल रोटी, पराठे और गर्मा गर्म चाय। वोट डालने से कबल अरकान असम्बली का डट कर नाश्ता। सिंध में अपोजिशन जमातों PTI और GDA के अरकान और उम्मीदवारों का निजी होटल में नाश्ता। पीपल्स पार्टी के अरकान के लिए गर्मा गर्म पराठे, हलवा पूरी, अंडा, चना और दूध पत्ती चाय पर मुश्तमिल नाश्ता सिंध असम्बली में ही तैयार किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान की सिंध असम्बली में अनोखी एंट्री। सेनेट इंतखाब में वोट डालने से पहले ही मिठाई तकसीम करना शुरू कर दी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं, आज शाम को आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हमारे 5 उम्मीदवार कामयाब होंगे, जीत इमरान खान की होगी। कहा, 7.5 साल बाद अंदाज़ा हुआ सिंध का इतना बुरा हाल क्यों है। पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम के मसाइल की जिम्मेदार है। हमारे 3 MPAs को अगवा किया गया। कल 1 MPA को बाजियाब करवा लिया था। रात को अरकान की ट्रेनिंग की थी कि कैसे वोट कास्ट करना है। कराची के रिहायशी अरकान असम्बली को होटल्स में क्यों ठहराया गया, खर्चा कौन उठा रहा है। पीपल्स पार्टी ने PTI और MKM के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मामले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, MKM और PTI ने अरकान असम्बली पर दबाव डालने के लिए होटल्स में अरकान असम्बली को ठहराया। खरीदो फरोख्त करने वालों की वीडियो और ऑडियोज आ रही हैं। 2 दिन से जो चल रहा है, इस वजह से मेंबरान को होटल में ठहराया। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का इजहार ख्याल। कहा, देखना है इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है या हस्बे रिवायत खामोश रहेगा। जनरल नशिस्त के लिए MKM के उम्मीदवार
फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में बरसों से पैसों का इस्तेमाल होता आया है। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाब कराने और बदउनवानी रोकने के लिए कोई ना कोई सूरत निकालनी चाहिए। नून लीग के उम्मीदवार ने पीटीआई के एमपीए को खरीदने की कोशिश की। अब्दुल सलाम आफरीदी को 8 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश का दावा, कहा एमपीए के पास चैट रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के सेनेट उम्मीदवार अब्बास आफरीदी की तरदीद, कहा वो अब्दुल सलाम आफरीदी और आदिल को नहीं जानते, चैट पीटीआई ने खुद बनाई है। सेनेट इंतखाबात में वोट डालने के लिए अरकान पुरजोश। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान परवीन बशीर कायम खानी और बशीर अहमद तबीयत खराब होने के बायस व्हील चेयर पर सिंध असेंबली पहुंचे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी मैचिंग मास्क में नजर आई। कहा आज के दिन की सूरत हाल में मास्क जरूरी है, मैचिंग मास्क पहना हो तो अच्छा लगता है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बुशरा रिंद रिवायती बलोची लिबास में बलोचिस्तान असेंबली पहुंचे। ये हमारी कार है और सेनेट की तैयारी हो रही है। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी पारी करने लगे। सिंध असेंबली जाने से कबल दिलचस्प वीडियो जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की लियाकत खटक की रिहाइशगाह पर आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। लियाकत खटक की सेनेट इंतखाबात में पीटीआई उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी मौजूद थे। पीटीआई के फैसल वाउडा ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। वकील ने फैसल वाउडा का इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत को बताया कि फैसल वाउडा के इस्तीफे के बाद ये पिटीशन गैर मौसर हो गई है। फैसल वाउडा को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 13,013 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1,388 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 32,945 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.21% रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख मजीद खुराक तोहफे में देगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की PSL 6 में मुसलसल चौथी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेट से हरा दिया। 157 रन का हदफ 3 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच 2 बजे शुरू होगा। शाम 7 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। HBL PSL के तमाम मैच देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफे में इजाफा कर दिया गया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9.42 से बढ़ाकर 9.51%। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.97% से बढ़ाकर 8.4% कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9% पर बरकरार। बहबूद पेंशनर्स और शोहदा वेलफेयर सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 11.28% बरकरार रही। मुल्तान सुल्तान्स के 3 मैचेस में 6 विकेटें लेने वाले शाहनवाज धानी की धूम। 22 साल के फास्ट बॉलर ने लाड़काना के गांव में नंगे पैर क्रिकेट खेली। ट्रायल्स देने गए तो सामान नहीं था। शौक, मेहनत और लगन ने तवज्जो का मरकज बना दिया। आप पर एतराज ये होता है शेख साहब, उनको शेख साहब, बताना एतराज ये होता है क्लैरिफाई करना कि मुशर्रफ साहब के साथ आप थे। सुबह इलेक्शन है, प्लीज सर आप बहुत टू लेट। जिसने जहन बनाना था बना लिया। मेरा जिसने जहन बनाना था। एक्टिंग बस शादी हुई एंड दिस इज फ्रेंड, बल्कि हस्बैंड की दोस्त थी, म्यूचुअल फ्रेंड। हाँ। उन्होंने कहा एक ऑडिशन दे दें आप। बस वो ऑडिशन दिया, वो पास हो गया। उन्होंने कहा यू हैव टू डू इट एंड ये वो, तो बस गाड़ी चल पड़ी। जश्न क्रिकेट में अली मीर की हफीज शेख के रूप में एंट्री। प्रोग्राम में मेहमान बनी अदाकारा मोमल शेख। शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के मैचेस पर तबसरे। जश्न क्रिकेट देखें हर रोज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।
और 18 करोड़ 20 लाख यूरो की लॉटरी लगी। तमाम नंबर्स मैच हुए लेकिन जीतने वालों को रकम ना मिल सकी। लॉटरी टिकट की बैंक अदायगी ना होने के बायस बरतानवी जोड़ा जैकपॉट हासिल करते करते रह गया।